गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। नॉर्मली कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है और उसके लिए क्या दवाई लेनी चाहिए, क्यों होता है, क्या रीजंस है, क्या सिम्टम्स हैं। और दूसरा, नॉर्मल हेडेक के बारे में बात करेंगे। विल टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ डॉक्टर कपिल अग्रवाल। ही हैज डन हिज डीएम इन न्यूरोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब, बहुत बारी कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कई बारी तो इतनी ज़्यादा होती है कि उस पूरा दिन, उस दिन जिस दिन माइग्रेन का अटैक होता है तो कुछ भी नहीं कर पाते, ना ऑफिस का काम कर पाते हैं या न कहीं जा पाते हैं। तो नॉर्मली तो कुछ लोग किसी एक डॉक्टर ने बताई वही दवाई लेते रहते हैं, फिर वो करते रहते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से माइग्रेन क्यों होती है और क्या इसका इलाज होता है और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि इसे। देखिए, माइग्रेन जो है प्रॉब्लम, आप एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप मानिए कि हर तीसरे व्यक्ति को सिर दर्द एक्सपीरियंस करता है, वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपने। ओके। एवरी थर्ड पर्सन experiences this, and 90% of headaches are either migraines or tension headaches. ओके। अक्सर लोग हमारे पास आके कहते हैं नहीं थी, मुझे कभी कभी नॉर्मल हेडेक होता है, वो तो मुझे गैस से हो जाता है, मुझे एसिडिटी से होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये ओके। सब ज्यादातर केसेस में ये हेडेक्स या तो माइग्रेन होते हैं या टेंशन हेडेक्स। इन दोनों कैटेगरीज में भी टेंशन हेडेक ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं और माइग्रेन नेक्स्ट कॉमन होता है। ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन की वजह से हेडेक है या माइग्रेन की वजह से हेडेक है? इनका बेसिकली कॉज अलग होता है। ओके। माइग्रेन के जो सिम्टम्स में आप देखेंगे, टिपिकली कैसा रहेगा कि आपको हाफ हेड में हेडेक होगा। अच्छा। टिपिकली जब वो स्टार्ट होता है तो उसको हिंदी में आधा सीसी भी कहा जाता है। अच्छा। तो और इसका सिम्टम ये होगा कि आपको जिस वक्त हेडेक होगा, एक यहाँ पे तेज हेडेक में एक थ्रॉबिंग सेंसेशन, पल्सेशंस फील होने लगती हैं हम्म। एक साइड में हेड के, आपके टेम्पल्स पर। दूसरा, इसके साथ आपको वॉमिटिंग्स होने लगती हैं। और कई बार लाइट से और साउंड से बहुत इरिटेशन होता है। उस वक्त अच्छा। लगता है कि कोई मुझसे बात ना करे, मैं अंधेरे में लेट जाऊं। हम्म। लाइट भी इरिटेट करती है। हेड मूवमेंट से पेन होगा, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, तो वो आपको पेन इंक्रीज कराएगा। ये टिपिकल सिम्टम्स है माइग्रेन के। ओके। ये टिपिकली कुछ घंटों तक लास्ट करेगा। हो सकता है इट कैन लास्ट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 4 आवर्स टू 72 आवर्स। 3-3 दिन तक भी लास्ट कर सकता अच्छा। है। पेशेंट ओके। रिपीटेडली वॉमिटिंग करते हैं। ओके। वॉमिटिंग का कारण क्या होता है कि अक्सर जब तेज माइग्रेन का हेडेक होता है तो हमारी इंटेस्टाइन के और स्टमक के मूवमेंट स्लो हो जाते हैं पेन की वजह से, अच्छा। जिससे कि खाना रुकता है, फ्लूइड रुकता है, तो वो वॉमिटिंग होती है तेज माइग्रेन में। हम्म। तो ये जब माइग्रेन का अटैक एडवांस स्टेज में जाता है, जब वो नहीं कंट्रोल होता है, तो ये सिम्टम्स आते हैं जनरली। अब दूसरा सवाल कि टेंशन हेडेक कैसे फील होता है। टेंशन हेडेक टिपिकली क्या रहेगा, आपको अपने ये फोरहेड की जो मसल्स होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहने लगती है, तो एक हैवीनेस रहेगी। वो पेनफुल हैवीनेस भी है, वो डिपेंड करता है सिवियरिटी क्या है उसकी। तो उस हिसाब से वो एक माइल्ड हैवीनेस भी रह सकती है और तेज पेन भी महसूस हो सकता है ऐसी ओके। कंडीशन में। ये जनरली एक मोर कंटिन्यूअस टाइप ऑफ पेन रहेगा। हाँ हाँ। कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक भी लास्ट कर सकता है ये। अच्छा, इतना लंबा। हाँ, तो ये लंबा भी खिंचता है टिपिकल। हम्म। तो दूसरा आपने पूछा कि माइग्रेन होने के क्या कारण होते हैं। ये हाँ। तो ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि माइग्रेन टिपिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा। आप 3-4 बातों से मैं कहता हूँ कि लाइफस्टाइल आपका अच्छा या खराब माना जाता है। आपका सोने-जगने का टाइम, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप लेट टाइम पे सो रहे हैं, तो इससे आपकी माइग्रेन की टेंडेंसी बढ़ती है बॉडी बढ़ में। जाती है, हाँ। भूखा रहने से आपका मील डिले हो गया, आप टाइम पे नहीं खा पाए या आपने मील मिस कर दिया, तो आपको हेडेक जो आता है, वो गैस और एसिडिटी का हेडेक नहीं होता, वो माइग्रेन होता है। ओके। लोग अक्सर समझते हैं हमने खाया नहीं, गैस बन रही है इसलिए सिर दर्द हो रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता बॉडी में कि पेट की गैस सिर में चढ़ जाए। अच्छा। ऐसा नहीं होता है, वो अलग सिम्पटम है। ना खाने से ही आपको एसिडिटी बन रही है और ना खाने से ही आपको माइग्रेन हो रहा है। ओके। तो तो उसका एसिडिटी लीड्स टू माइग्रेन? नो, 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 नो। हाँ। Again, your acidity is not leading to migraine. Acidity is the symptom of not eating on time. ओके। And ओके। migraine is also a symptom of not eating on time. ओके। ओके। So fasting, hunger, it will always trigger migraine. बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज ठंडी हवा असल में आपको माइग्रेन ट्रिगर कर सकती है। राइट। स्ट्रेस, यानी किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस कैन ऑलवेज ट्रिगर माइग्रेन्स। जैसे एसी के नीचे बैठे हैं तो एकदम ठंडी हवा आ रही है, हाँ, उससे भी हो सकता है। तेज ठंडी हवा से, तेज धूप में जाने से, गर्मी के मौसम में आप डिहाइड्रेटेड है, बिना खाए पिए आप धूप में घूम रहे हैं, तो आपको हेडेक आएगा, वो ओके। माइग्रेन है।
इसी तरीके से ठंडी हवा सर में लग रही है, बहुत ठंडे मौसम में आप सर को कवर नहीं कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, उससे अगर आपके कभी-कभी सिर में दर्द हो रहा है तो माइग्रेन। ट्रैवलिंग में अक्सर लोगों को, जिन लोगों को माइग्रेन होता है, ट्रैवल से ट्रिगर होता है, क्योंकि ट्रैवल में अक्सर आपके खाने-पीने का टाइम, डिहाइड्रेशन, ये सारे फैक्टर्स प्ले करने लगते हैं, सर्दी-गर्मी, इन सब चीज़ों से ये माइग्रेन ट्रिगर होता है। ओके। नॉर्मली ये लोग देखा है कि किसी को सर दर्द होती है तो चलो डिस्प्रिन ले लो या एस्पिरिन ले लो, कुछ ले लेते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें ठीक है या क्या पर्टिकुलरली न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो? देखिए हेडेक एक बहुत कॉमन समस्या है। राइट। लोगों को डायग्नोसिस नहीं मिलती कि वो माइग्रेन है, बट एक्चुअली में वो माइग्रेन टेंशन हेडेक्स ही हो रहे होते हैं। ओके। अब इसमें अगर आपको वंस ऑफ द वाइल्ड पेन किलर यूज करना पड़ रहा है, डिस्प्रिन, सैराडोन लोग अक्सर कॉमनली यूज करते हैं, ब्रूफेन वगैरह, कॉम्बिफ्लैन, तो ये पेन किलर आपको एक बार 1-2 महीने में खाना पड़ रहा है तो चलता है। ये आप ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं, इनको एसओएस में यूज किया जा सकता है। मगर ये कहा जाता है कि अगर महीने के अंदर आपको 1 या 2 बार से ज्यादा पेन किलर खाना पड़ रहा है सर दर्द के लिए, तो फिर आपको इसके लिए मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। बिकॉज लेटर ऑन अगर ऐसा चलता रहेगा और आप उसके कॉजेस को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी लॉन्ग टर्म में। एनालिसिस इंसान को पहले तो खुद भी करनी चाहिए कि किसकी वजह से माइग्रेन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये नॉलेज हो गई इस वीडियो को देख के माध्यम से या और जरियों से, हाँ। तो आप पहले एनालाइज करिए कि भाई हेडेक्स क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है मेरे केस में, मुझे क्यों ट्रिगर हो रहा है, क्या क्या ट्रिगर है, पहले आप उनको अवॉइड करके देखिए। राइट। आप अगर आपका हेडेक ठीक होता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि यही कारण थे। इन केस आपको फिर भी वो सब सही करने से हेडेक नहीं सही होता, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें उसके लिए। तो ये जो जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो कहते हैं कि कई सालों तक उनको होता रहता है, ऐसा होता है या मतलब? हाँ, कई लोगों को ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहती है सीवियर हेडेक्स की। वो बहुत लंबे लंबे समय तक, कई दशकों तक इस प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं। उससे बहुत आपका वर्किंग डेज लॉस होते हैं, कई बार प्रोडक्टिव वर्किंग कम हो जाती है, क्योंकि सिर दर्द में आप हो रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको आराम करना पड़ रहा है, और ऐसा महीने में 4-5 दिन हो गया तो इट मीन्स वर्क डेज लॉस and productivity loss for a person. So in many cases it creates lot of hindrances in your daily functioning, जहाँ पे ये बहुत सीवियर एपिसोड्स हो जाते हैं लोगों को, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो महीने में 4-5 बार इंजेक्शंस लगवा रहे हैं हॉस्पिटल इमरजेंसीज में आके हेडेक्स के लिए। तो उनका नहीं लगता है इसके लिए? नहीं, तो वो आपको जब कई बार वॉमिटिंग शुरू हो जाती है माइग्रेन के अटैक में, तो आपको ओरल दवाई फायदा नहीं करेगी, तो अब आपका दर्द सही नहीं होगा, ओरल टैबलेट्स तो आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तो ऐसा करना पड़ता है। एक बार एक चीज डॉक्टर साहब मैंने देखा है, कई बार ऐसे होता है कि किसी को एक माइग्रेन है सपोज, वो कहते हैं देखो हमारे यहाँ पे तो ये वाली मेडिसिन चलती है, दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं, वही लेते रहते हैं। मेरे को लगता है कि ये शायद गलत करते हैं ऐसा। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक दवाई सबके लिए नहीं होती है, ये अक्सर धारणा होती है लोगों में। अब कई लोग, हस्बैंड वाइफ को डायबिटीज है, एक को डायबिटीज हुई, दूसरे की शुगर बढ़ी, उसने उसका हस्बैंड ने वाइफ को दवाई दे दी, तुम भी यही खा लो, तुम्हें शुगर है। मतलब ये सेल्फ मेडिकेट, बट which can be really harmful in long terms, because of course इट्स नॉट अबाउट कि वो शुगर की मेडिसिन कॉमन थी दो लोगों में, इट्स अबाउट कि वो सिलेक्शन कैसे किया गया, उस मेडिसिन का किस बेसिस पे किया गया। उसके लिए तो एक मेडिकल इवैल्यूएशन और मेडिकल नजरिया बहुत जरूरी है उस दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए। अब जैसे किसी को एक माइग्रेन हो गया, मतलब फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने दवाई बता दी उनको, तो क्या उसको 6 महीने 8 महीने या साल के बाद दोबारा से कंसल्ट करना चाहिए टू चेंज द मेडिसिन, और या वो इससे कंटिन्यू कब तक करनी चाहिए? देखिए इसमें क्या होता है, हमारी अप्रोच टू ट्रीटमेंट क्या होती है। मेडिकल अप्रोच में ये होता है कि मैंने आपको बताया कि महीने में 1 या 2 पेन किलर जरूरत पड़ रही है तो मैनेजेबल है। आप कोशिश करिए कि हर बार जब भी आपको पेन आए अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले, और उन ट्रिगर्स को मत होने दीजिए। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से पेन है तो हम जनरली कुछ महीनों तक, डिपेंडिंग ऑन द केस की वो कितना सीवियर है, क्या फ्रीक्वेंसी है, हम जनरली कुछ महीनों और कई बार 1-2 साल के लिए भी हमें रेगुलर कोर्स लेना पड़ता है इस हेडेक को कम करने के लिए, कि उसको एसओएस की जरूरत ना पड़े। धीरे धीरे हम मेडिसिन को, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंप्लायंस, उसकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हम फिर टेपर कराते हैं उस दवाई को, और कई बार वो पेन फ्री रहते हैं कई सालों तक। अगर वो एक बार सीख जाते हैं और अपने को ढंग से कैरी आउट करना शुरू कर देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है माइग्रेन की। तो कई लोगों में धारणा है कि माइग्रेन ये तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है,
कई बार जनरल फिजिशियंस भी ऐसे ही बोलते हैं, नहीं ये तो जी रहेगा आपको हेडेक, तो पेशेंट सोचता है कि भाई ये तो शायद हमेशा रहेगा मेरे साथ, एंड ही कीप्स ऑन बीइंग। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको मैनेज करना सीख जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, साल-साल 2-2 साल पेन किलर खानी ही नहीं पड़ती सिर दर्द के लिए, ना ही कोई और दवाई चल रही होती है। सिर्फ कई ये भी बोलते हैं ओवर द आफ्टर सर्टेन एज माइग्रेन अपने आप ही खत्म हो हाँ, जाता है। बिल्कुल, ये बात होता है। एक तो क्या होता है, जनरली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी की वजह से माइग्रेन ओवर टाइम विद इंक्रीजिंग एज इसका इंसिडेंस कम होता है। जनरली फीमेल्स में ये हेडेक ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। और दूसरा कारण होता है हार्मोन्स। ओके। जब आपको ईस्ट्रोजन का इफेक्ट ज़्यादा रहता है बॉडी में, तो आपकी माइग्रेन टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और एक बार मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में जनरली माइग्रेन कम होता है। दूसरा एक रीजन ये होता है कि विद इंक्रीजिंग एज वी बिकम मोर adept in managing our lifestyles. Okay. Over time we realize ki what is the importance of sleeping on time, Right. eating on time, so all and how to control stress levels. जब हम सीख जाते हैं, we become wise with increasing age, so tendency of migraine becomes less. और कोई पर्टिकुलर सजेशन आप देना चाहें ताकि लोगों को माइग्रेन और हेडेक की प्रॉब्लम ना हो अपार्ट फ्रॉम लाइफ? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का है कि कौन सा हेडेक माइग्रेन नहीं है। अच्छा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। कई बार हेडेक्स के कुछ कॉज बहुत सीरियस हो सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। सपोज ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन में क्लॉटिंग है, ब्लॉकेज है, तो कैसे पहचाने कि ये हेडेक किसी सीरियस कारण से तो नहीं है। ओके। तो इसमें हमेशा याद रखें कि 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि बहुत सालों से माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं और उसमें कोई नई प्रॉब्लम आ गई ब्रेन में जिसके की वजह से हेडेक हो रहा है। तो जब आपको लगे कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है, मेरा रूटीन भी वैसा ही है, मगर अचानक से सिर के दर्द बहुत ज्यादा होने लगे, विदाउट एनी रीजन आपको लगे कि सिर का दर्द बढ़ गया है फ्रीक्वेंसी में, सीवियरिटी में, तो हमेशा मेडिकल कंसल्टेशन लीजिए। इट कैन बी समटाइम्स सीरियस थिंग्स आल्सो, सम लाइक ब्रेन इन्फेक्शन है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में ब्लॉकेज है, ये सारे कारण सिर दर्द के भी हो सकते हैं। ऐसा हेडेक मेडिकल कैटेगरी में कहा जाता है थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप मतलब जैसे कि बादल बिजली गरजने की आवाज आती है, वैसा कि ऐसा हेडेक कि बैठे बैठे कुछ सेकंड्स के अंदर ऐसा लगा सर फटा। ये हेडेक्स बहुत सीवियर हेडेक्स होते हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं, इनको हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करिए, तुरंत आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाइए। कई बार ऐसे हेडेक्स ब्रेन हेमरेज की फर्स्ट स्टेज के हेडेक्स हो सकते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपका हेडेक और कोई आपकी बॉडी इश्यूज के साथ आ रहा है, कि सपोज हेडेक के साथ आपको एक साइड में वीकनेस आने लगी, आपकी कोई हाथ या पैर में वीकनेस आ गई, आपको बहुत क्रॉनिक नेजल ब्लॉकेजेस रह रहे हैं, या आपको विजन में प्रॉब्लम आ गई, ये कुछ साइंस ऐसे होते हैं, या आपको फीवर रह रहा है, भूख नहीं लग रही है हेडेक के साथ साथ, तो ये इंडिकेशन हो सकता है किसी ब्रेन इन्फेक्शन का, ब्रेन में ब्लॉकेजेस का। तो ऐसे केसेस में हमेशा आपको मेडिकल ओपिनियन सीख करनी है। और ये स्पेशली वर्ड ऑफ कॉशन है, जिसको पहली बार हेडेक हो रहा है उसके लिए तो अलार्मिंग होता है, तो वो जनरली मेडिकल ओपिनियन सीख करता है। और जिसको चलते आ रहे हैं हेडेक, उसमें ऐसा हो रहा है, तो कई बार इसमें इग्नोरेंस हो जाती है लोगों से, वो नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई और सीरियस कारण हो सकता है। तो ऐसे में जरूर सावधान रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छी एडवाइस दी है। होपफुली एवरीवन विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम डॉक्टर साहब का इतना एक्सपीरियंस है, इज रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट, तो मुझे लगता है कि सबको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।